कयादू कहने लगी, बारे परमात्मा, मेरे पति और राम के नाम से इतना बड़ा बैर भाव मानते हैं कि राम का नाम कान में पड़ने से इन्हें असगुन हो गया। खैर कोई बात नहीं, आज अपने महाराज का हाथ पकड़ करके कयादू आंगन में पहुंच जाती है। चरण दबाती हुई बोली है, श्रीमन मेरी समझ में नहीं आया कि आप तपस्या के लिए गए थे लेकिन अचानक लौट कर कैसे चले आए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बताया नहीं था, रास्ते में तोता राम का नाम ले रहा था, मैंने राम का नाम सुना, मुझे असगुन हुआ तो मैं लौट करके चला आया। कयादू ने सारी रात खुद भी राम कहा और अपने पति से भी राम का नाम बुलवाती रही। सुबह हुआ, फिर हिरण्यकश्यप राजा घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में तपस्या के लिए चला है। ऐसा ही नहीं भाइयों, अरे राजा बैठो आसन मारी रे बरसे सीदई ऐसे। ब्रह्मा जी को ध्यान लगावे, तन मन धन से उन्हें रिझावे, नायक छुपिए नायक छुपावे, कष्ट अपार बरसे सीदई बैठो आसन मारी रे बरसे सीदई। भजन करे कछु करे कमीना, अति बुद्धि सी भव प्रवीणा, सारे तन से चले पसीना, साची लता कुमारी रे बरसे सीदई, बैठो आसन मारी रे बरसे सीदई। हिरण्यकश्यप जिसमें आज हिरण्यकश्यप जिसमें तपस्या के लिए बैठ जाता है, तपस्या करते करते जब काफी समय हो गया, आज हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए।
आकर के दर्शन दिया और आवाज दी है मोक्ष वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने अपने सामने पर ब्रह्मा जी को देखा, झपट करके पैर पकड़ लिए, कहने लगे हैं श्रीमन अगर वरदान देना ही चाहते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि न दिन में मरूं, न रात में, न ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, न तेग से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ चाहिए? जवाब दिया हाँ श्रीमन, न एक रूप से मरे और तुम्हारी सृष्टि से जो बनाए 12 महीने हैं उनमें भी मौत न हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया एवं वस्तु ऐसा ही होगा। और जब वरदान मिला लौट कर अपने नगर को चला। ऐसा ही नहीं भाइयों, अरे तब डाल बिसुड़ अब की आए जा गरुड़ चढ़ैया, तेने धोखे से मारो मेरो भैया, अब देख के मुँह लड़ा। आवाज दी कि अगर तेरे शरीर में सामर्थ्य है तो मेरा सामना करके दिखा। तूने मेरे भाई का वध धोखे से कर दिया, उसे अपने सामने पर लाने की कह रहा है, जिससे ऋषि लोग हजारों वर्ष भगवान का भजन करते हैं तब भी दर्शन नहीं कर पाते। आज हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान की तलाश में जुट गया, लेकिन विष्णु भगवान इतनी जल्दी कहां से मिल जाएंगे। नाना प्रकार से प्रजा के लोगों को कष्ट देता है। एक दिन हिरण्यकश्यप राजा ने अपने दरबार में सभी महात्मा लोगों को बुलाया, ब्राह्मण लोगों को बुलाया। तो महात्मा लोग पूछने लगे श्रीमन आखिर आपने हमें क्यों बुलवाया? हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम संध्या सुबह बैठ कर अगर भजन करोगे तो मेरे नाम का भजन करोगे। अगर राम का नाम मुंह से लिया तो फांसी पर लगवा दूंगा। ब्राह्मणों से जवाब दिया कि तुम्हें कहीं भी हवन करना हो तो मेरे नाम का हवन होना चाहिए। जाइए, तुम लोगों को यही हुक्म है। नाना प्रकार से प्रजा के लोगों को कष्ट देता है। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। मैया कयादू के उदर से एक बहुत सुंदर बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। अब वो बेटा धीरे धीरे आंगन में सियाना होने लगा।